हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की, तो उसमें ही हमें आज थोड़ा आगे बढ़ना है। आज थोड़ा जो पढ़ना बाकी रह गया उसके पढ़ के थोड़ी ट्रिक पढ़ के बाद में हम सोल्व करेंगे नेट के क्वेश्चन। सी ऐसा है, नेट में जो ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से पूरा लेक्चर पहले देख लेना है, आपकी बुक में आपको लिख लेना है, बाद में हम नेट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आता है यहाँ से एमओटी से काफ़ी बार एमओटी और आईआर को लिंक करके क्वेश्चन आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑन द बेस ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपके पास एमओटी इस मेन ब्लॉक एलिमेंट के लिए एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको एमओटी अच्छी से पढ़नी है। क्लियर। तो चलो, कल हमने दो बात डिस्कस कर ली थी। N2 का डायग्राम बना लिया था, दूसरा हमने डायग्राम बनाया था C2 मॉलिक्यूल के लिए। N2 में कितना बॉन्ड ऑर्डर आया था भैया? दो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड ऑर्डर आया था, और C2 के बीच में आता है हमारा 2 बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। अब हमें आगे बढ़ना है, उसमें ही डिस्कस करनी है। क्लियर। चलो, तो अब आपको टाइटल लगा देना है किसका डायग्राम। पहले हम बात करते हैं B2 के डायग्राम की। किसके? B2 एटम के डायग्राम के बारे में। तो लगा दीजिए टाइटल, मोलेक्युलर डायग्राम ऑफ B2 मॉलिक्यूल, मोलेक्युलर डायग्राम ऑफ MO डायग्राम, ऐसे ही लिखो ना, MO डायग्राम, MO डायग्राम ऑफ B2। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 5। कितना एटॉमिक नंबर है? 5। यानी कि एक बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन। चलो यहां पे मैं रख देता हूं B एटम, यहां पे हम रख देते हैं B एटम, यहां पे हमने रख दिया B एटम। उसकी 1s ऑर्बिटल कौन सी है भैया? उसकी ये 1s ऑर्बिटल, उसमें 1s ऑर्बिटल होगी। दूसरी होगी 2s ऑर्बिटल, दूसरी कौन सी ऑर्बिटल होगी? 2s ऑर्बिटल, ये रही है उसकी 2s। और यहाँ पे हम रख देते हैं उसकी 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल। क्लियर। ये एक बोरॉन की एमओ डायग्राम एनर्जी लेवल ही चेक करना है ना, और भैया पूरे जनून के साथ बैठना है आपको। क्लियर, जनून के साथ। बहुत ही इजी आसान कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं। लेकिन हाँ, इसमें से क्वेश्चन आएगा ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स में भी आ सकता है। यदि आईआर को कंबाइन कर दिया तो 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये रही उसकी 2p ऑर्बिटल। चलो 2p ऑर्बिटल, इसकी बात करते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 5। ये इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करना है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करना है ना, वो आपको पता है। यदि नहीं पता है ना, कोई टेंशन मत लेना। क्यों? हम टोटली एप्लीकेशंस में, हम यहाँ पे तो हम ट्रायल लेक्चर से एप्लीकेशन में जब हमारे डेमोस लेक्चर शुरू हो जाएंगे, कंटिन्यू लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे फर्स्ट डे से, वहाँ तो टोटली बेसिक्स है। आपको केमिस्ट्री के सी से इनऑर्गेनिक में भी हम पढ़ाएंगे। इन शॉर्ट, आप जीओसी में पढ़ते हो ना, ऑर्गेनिक में क्या पढ़ते हो? जीओसी, यानी आयुपेक से शुरू करते हो कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, उसका नाम उसका आयुपेक कैसे किया जाता है, उसके नेम कैसे दिए जाते हैं, ऐसा ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना। ठीक वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, किसको ऑर्बिटल बोला जाता है, किसको ऑर्बिट्स बोला जाता है, सारी डिस्कशन हम टोटली बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर्स हमारे। तो आपको यदि नहीं पता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फिलअप कैसे करना है, यदि भूल गए हो कौन सा रूल लगाना है, सारे बात भूल गए हो ना, टेंशन लेने वाली सेज भी बात नहीं है। टोटली जिस टॉपिक का हमारा नाम रहेगा GIOC, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। क्लियर। तो उसमें मैं सारे रूल्स, हुन्स रूल है, आउफ बाउ रूल है, वो सारे रूल की डिस्कशन हम उसमें करने ही वाले हैं, तो आप टेंशन मत लेना। चलो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा 1। ठीक वैसे ही 1s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, समझ गए इतनी बात? यस और नो? यस। अब क्या करना है? दोनों बोरॉन एटम को जोड़ देना है दोस्त। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है, ताकि हमारा मॉलिक्यूल बन जाए और हमें क्या मिल जाए?
मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मिल जाए। चलो तो पहला काम करते हैं, हम ये दोनों को जोड़ देते हैं। इधर इधर ध्यान रख, पहले तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। ये रहा, मैंने जोड़ दिया, ये मैंने इसको जोड़ दिया। क्लियर? तो यहाँ पे हम इसे जोड़ते हैं, फिर ऑर्बिट्स का नेम दे देते हैं, कौन सी ऑर्बिट को क्या कहना है। और आप अच्छे से जानते हैं भैया कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल आएगी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल आएगी, इसका नेम क्या होगा। अरे N2 का डायग्राम याद है कि भूल गए? N2 का, N2 और अगले लेक्चर में हमने डिस्कस कि यदि किसी ने अगला लेक्चर नहीं देखा ना, पहला लेक्चर नहीं देखा है एमओटी का, तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके देख लीजिएगा। क्लियर? ये N2 के डायग्राम जैसा ही है। अरे इन शॉर्ट N2 का डायग्राम ही है, सिर्फ चेंज इलेक्ट्रॉन का आएगा। सिर्फ किसका चेंज आएगा? N2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। और यहाँ पे एक ऑर्बिटल और ऐड हो जाएगी। चलो ये ऑर्बिटल आ गई। यहाँ पे यदि आप ऊपर जाओ तो यहाँ इसकी एनर्जी थोड़ी बहुत इंक्रीज, इसकी एनर्जी इससे भी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमें नेम दे देना है, सभी का नाम दे देना है। कौन किसका नाम क्या आता है? देखो पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका सबसे लोवेस्ट वाली है, कौन सी ऑर्बिट से बनी है? ये 1s ऑर्बिट, और ये भी 1s ऑर्बिटल। ये दोनों को 1s की ओवरलैपिंग से हमें जो मोलिक्यूल, अरे हमने कल ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करवाई ना, ये ओवरलैपिंग करवाई, यस और नो? ये प्लस और प्लस और ये प्लस और माइनस, यदि ये दोनों भी ओवरलैपिंग करेगी तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग बनकर हमें बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनती है। क्या बनता है? यहाँ से बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलती है। प्लस और माइनस का यदि ओवरलैप करवाओगे तो वहां एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे सिग्मा 1s है तो ये पॉजिटिव साइन हो सकती है, नेगेटिव साइन, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके एक बना दिया आपके लिए सिग्मा 1s, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बना दिए इन्होंने? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बना दी, इन्होंने बना दिया है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इससे ऊपर जाओ तो ये रही आपकी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग। उससे ऊपर जाओ तो ये कहां से बनी भैया? 2s से। ये भी 2s से बनी हुई है। 2s से बनी है ना, तो उसका नाम क्या आएगा? तो भैया इसका नाम आता है सिग्मा 2s ऑर्बिटल, और ये एंटी बॉन्डिंग है तो सिग्मा स्टार 2s। इसका नाम यहां साइड में लिख दूं पाई 2px, इसका नाम लिख दूं पाई 2py, पाई 2px एंड पाई 2py है। क्लियर? यस और नो? यस। चलो उससे आगे बढ़े तो यहाँ पे इसका नाम आएगा सिग्मा 2pz। इसको ही मैंने सिग्मा 2pz क्यों बोला? देखो भैया ऐसा फिक्स नहीं होता, ऐसा फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पे सिग्मा 2pz ही आएगा। उसके लिए आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का पता होना चाहिए। यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा साइड में कि हियर, यहाँ पे साइड करके नोट में लिख लीजिएगा हियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज z। यहाँ पे आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z है। ये कैसा होता है वो सारा मैंने डिटेल में आपको पढ़ाना है आगे चलकर GAOC में। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कैसे डिसाइड की जाती है? यदि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस z है तो बाकी की एक्सिस है उसके हिसाब से यहाँ पे नेम में चेंज आता है। यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ, पूरा तो समझ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैपिंग जोन वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वहाँ पे समझाने वाला हूँ। क्लियर? को केमिकल बॉन्डिंग में तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमने यहाँ पे z ले ली, इसीलिए इसका नाम आता है 2pz। समझना, थोड़ा आप समझ जाओगे। 2pz है। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लीजिए x ली होती, कौन सी? x, तो यहाँ पे नेम आता सिग्मा 2px। क्या आता? सिग्मा 2px। तो यहाँ नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने जो नेम लिखा है ना पाई 2px एंड पाई 2py, मान लीजिए यहाँ पे x है तो दो कौन से बचे? y और z। दो कौन से बचे दोस्त? y और z। तो यहाँ पे y आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता? z आ जाता। इन शॉर्ट जो भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी आपकी, जो भी होगी वो यहाँ सिग्मा 2pz, यहाँ पे z है तो सिग्मा 2pz, यहाँ z चला गया तो x और y दो बचे। मान लीजिए x है यहाँ पे तो x इधर है
तो y और z यहाँ पे आ जाएंगे। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली बात हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसका नाम सिग्मा 2p z है। उससे हम यदि आगे जाए ना, जाना ही पड़ेगा। इसका नाम दे दूं मैं पाई स्टार 2px इज इक्वल टू, इसका नाम आता है पाई स्टार 2py और इसका नाम है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। चलो, तो ये हमने नेम तो दे दिए, सारे मोलेक्युलर ऑर्बिटल के नेम तो दे दिए, लेकिन जरूरत किसकी है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। वो कहां से पता लगाएंगे भैया? इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हम करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देते हैं, आइए करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलअप। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2, दोनों को मिला दो, कितने होते हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को ये सब सेल में डिवाइड करना है। ये 2 सब सेल है। यहां से देखो, ऊपर का नहीं देखो, नीचे कितने सेल है? 2 सेल दिए हुए हैं। 2 सेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइड करने हैं। तो एक सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पे एक सेल है ना, तो ये रहा मेरा पहला इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? तो भैया एक रूल आप पढ़ोगे आगे चलकर कि ये दोनों जब तक ग्राउंड स्टेट की पूरी फिल नहीं हो जाती इलेक्ट्रॉन से, तब तक आपको ऊपर नहीं जाना है। इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, इसको इसकी एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ ग्राउंड स्टेट कंप्लीट फिल हो गई, यस। अब जाना है एक्साइटेड स्टेट में। अब यहाँ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने चारों को डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और आगे बढ़ो, यहाँ से देखो, नीचे से ऊपर जाते हैं ना, नीचे से ऊपर जाने से एनर्जी हमारी क्या हो जाती है? ऑर्बिटल की एनर्जी, ये मोलेक्युलर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? तो यहाँ सिग्मा 2s2 दोनों को मिला दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। पहले 2 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फिर बाकी बचे 2 इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो भी 4 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और तुम्हारे पास देख, इधर देख दोस्त, इधर ध्यान रख, तुम्हारे पास 2 ऐसी सब सेल है, 2 ऐसी ऑर्बिटल है जिसकी दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। पाई 2px एंड पाई 2py दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। यदि दोनों की एनर्जी सेम है ना, तो आपको पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना है, फिर इसमें, दोनों में हाफ फेल हो जाए। बाद में मान लीजिए यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन होता ना, तो इधर फिलअप होता, चौथा होता तो इधर। आपको ऐसा नहीं करना है। कैसा? एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना है। एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन को नहीं रखना है। समझ गए इतनी बात? यस और नो? चलो, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर देते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, बात हो गई हमारी खत्म। समझ गए? चलो, पहले मैंने क्या किया, तो कि बी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एनर्जी ऑर्डर में लिख लिया, दूसरे बी एटम की एनर्जी लिख ली, दोनों को मैंने कर दी है कंबाइन करने से मुझे क्या मिलता है? अरे बता दे मौस, क्या मिलता है? मिलता क्या है? तो कि भैया मुझे B2 एटम मिल जाता है। ये जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिली है, ये ऑर्बिटल्स मिली है, वो B2 एटम के लिए है। किसके लिए है? B2 एटम के लिए। चल, तो इसकी पहला क्वेश्चन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो एक बात बता दो, इधर बात बता देता हूं, रुक जाओ, पेन छोड़ दो। आप 5 to 6 ऐसे मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसे हमने N2, B2, C2 के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, 3 एग्जाम्पल लिए, अभी भी बहुत सारे लेने वाले। इस एग्जाम्पल की डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सारे के सारे ऑटोमेटिकली एनर्जी लेवल याद रह जाएंगे कि सिग्मा 1s2। फिर आप क्या आगे चलकर क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है कि B2, अभी हम सोल्व करने वाले हैं बाद में, B2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाओ, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, लेकिन उसके लिए हाँ प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। जितने भी मैं मॉलिक्यूल करवाऊँ ना, या तो होमवर्क में दूँ ना, वो सारे की आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में डायग्राम सोल्व करने की, डायग्राम ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की है, दो तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बाद में मैं आपको समझाऊंगा जनरल डायग्राम। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम में देख के लिखते हैं, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखो सिग्मा 1s2, फिर आगे चलो सिग्मा स्टार 1s2, फिर आगे चलो सिग्मा 2s2 आएगा, फिर आगे चल सिग्मा स्टार 2s2 आएगा, सिग्मा स्टार 2s2, अरे फिर आगे चल मेरे दोस्त, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। देख B2, एक बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला दे B2 मॉलिक्यूल बन गया, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखी है, मैंने डायरेक्ट लिखी है क्योंकि मुझे याद है, मुझे डायग्राम देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलो ऐसे ही नहीं होती ना भैया, ऐसे डायरेक्ट याद नहीं रह जाती, लेकिन हाँ याद रहेगी, वो डेफिनेटली मैं बता देता हूँ, याद रहेगी, आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देख अब आप करेक्ट है हो या रॉन्ग हो वो चेक कैसे करें। यहाँ पे आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने मिले थे दोस्त, 10 इलेक्ट्रॉन, चेक कर ले इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने जो लिखा है वो करेक्ट लिखी है, आपने जो लिखी है वो करेक्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर, चलो पहली बात यहाँ पे खत्म। दूसरी मुझे बात करनी है किसके बारे में, होमो और ल्यूमो के बारे में। होमो हाईएस्ट मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन सी होगी, और ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट के लिए मैंने आपको कल समझाया था, क्या, नीचे से देखते जाओ, उपाड़ो, चलो चलो नीचे से देखते जाओ, जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वहां रुक जाओ, लास्ट ये वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ये वाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो यहां पे रुक जाना, रुक गया इधर, कौन सी ऑर्बिटल में, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। यदि उससे ऊपर जाओ तो खाली ऑर्बिटल आ गई। अब होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। उसका मतलब क्या है, जितनी भी भरी हुई ऑर्बिटल है, जितनी भी ऑर्बिटल्स भरी हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल, यहां से यहां तक ऑर्बिटल्स भरी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल, तो इसकी एनर्जी कम है। जैसे जैसे ऊपर जाओ, देखो यहाँ मैंने लिखा एनर्जी इंक्रीज होती है, यहाँ से आप ऊपर जाओ तो एनर्जी इंक्रीज। इन शॉर्ट यहाँ पे रख दो, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली जो ऊपर वाली होगी वो हाईएस्ट एनर्जी वाली, तो पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, तेरी हो गई होमो ऑर्बिटल। कौन सी हो गई, होमो। तो यहाँ पे दोनों को साथ में लिख, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई आपकी होमो ऑर्बिटल हो गई है। चलो ल्यूमो की बात करें, ल्यूमो के लिए आपको क्या देखना है, ल्यूमो के लिए देखना क्या है, जो भरी हुई ऑर्बिटल है ना उसको भूल जाओ, भरी हुई ऑर्बिटल को भूल जाओ, भूल गए दोस्त। अब उससे ऊपर जाओ, यहां पहली ऑर्बिटल एम्प्टी है, दूसरी तीसरी चौथी 4 ऑर्बिटल यहां ऊपर ऐसी है जो खाली है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां देखो एक इलेक्ट्रॉन है तो भी भरी हुई ही कहना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो भी भरी हुई ही ऐसा ही कहना पड़ेगा। वैसे भी आप घर में हो, चलो आप घर में हो, आपके फ्रिज में पानी की बोतल है या कुछ भी है, चलो पानी की बोतल फ्रिज में है, वो भले ना थोड़ी ही भरी हुई हो, इतनी बोतल है थोड़ी ही भरी हुई है, लेकिन आपको ऐसा तो बोलना पड़ेगा ना कि ये बोतल में पानी है। कितना है वो में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोतल में पानी है या नहीं है, तो आपका आंसर रहेगा यस। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वो नहीं है या नहीं में आंसर बताओ, इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो इसको आप ल्यूमो नहीं बोल सकते। ल्यूमो का मतलब टोटली एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल टोटली एम्प्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल टोटली एम्प्टी, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं। तो ये सब ऑर्बिटल्स में ऊपर वाली जितनी ऑर्बिटल्स है ना, उसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल, उसमें सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल कौन सी है मेरे दोस्त, बता दे चल। सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल है कौन सी, तो भैया सबसे लोवेस्ट है सिग्मा टू पी जेड। तो इधर लिख, ल्यूमो का आंसर आ गया सिग्मा टू पी जेड, ल्यूमो का आंसर आता है सिग्मा टू पी जेड ऑर्बिटल। क्लियर। थर्ड नंबर का आंसर है मेरी सिमेट्री।
मेरी सिमेट्री, सिमेट्री या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट होगी तो जिराड ऑर्बिटल कहेंगे, यदि नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट है तो उसे हम अनजिराड बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सेंटर ऑफ सिमेट्री आई के लिए मैंने आपको अगले लेक्चर में एक पॉइंट लिखवाया था कि सिग्मा बीएमओ होगी आई प्रेजेंट, सिग्मा एबीएमओ होगी आई एब्सेंट, पाई बीएमओ होगी, पाई बीएमओ बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल तो आई एब्सेंट, और पाई स्टार होगी या तो सिग्मा पाई एबीएमओ होगी तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो आपको सिमेट्री चेक करने के लिए क्या करना है मुझे पता है, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में गया है, क्या बताओ, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में एंटर हुआ है वो ऑर्बिटल का नाम बताओ। तो यहां से देखते जाओ, यहां से देखते जाओ, ये दोनों की एनर्जी सेम है तो आपको ऐसे दोनों को साथ में ही बोलना है, कभी अकेला मत रखना, कभी अकेला मत रखना, ये दोनों को साथ में ही रखना है। क्लियर। तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाता है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं होता कि यही पाई टू पी एक्स है और यही पाई टू पी वाई है, ऐसा फिक्स नहीं होता, दोनों की एनर्जी सेम है तो दोनों के साथ में ही बोलो। क्लियर, क्या समझाना चाहता हूं। तो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मेरा जाता है पाई टू पी एक्स में और पाई टू पी वाई में। तो पाई जो ऑर्बिटल है पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई ऑर्बिटल जो है भैया वो कौन सी है, किसकी है, कैसी है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट है, मैंने आपको कल करवाया था। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा आई एब्सेंट, देयरफॉर आपका मॉलिक्यूल हो जाता है अनजिराड, देयरफॉर अनजिराड ऑर्बिटल हो जाएगी, ये बात हो गई। फोर्थ नंबर है मेरा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को। तो ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहां से, यस ये तो पेयर, अरे कल बोला था ना ये अभी शादी का माहौल चल रहा है, ये इन्होंने शादी कर ली, ये इलेक्ट्रॉन ने किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन ने भी शादी कर ली, इसमें भी शादी, इसमें भी शादी, लेकिन ये दोनों अकेले हैं, ये दोनों ने शादी नहीं की है, अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आती है यहाँ पे 2, कितनी है 2, तो यहाँ पे लिखो 2। यदि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो भैया मैग्नेटिक बिहेवियर, यदि इलेक्ट्रॉन एक भी अनपेयर नहीं है यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है तब डायामैग्नेटिक आता है, लेकिन नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यदि 0 नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर है, क्या एक भी इलेक्ट्रॉन यदि आपका अनपेयर रहेगा, 1 है फिर 2 है 3 है 4 है 5 है, जितने भी हो, सिर्फ मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहना चाहिए। यदि इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो यहाँ पे n डज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा करके लिखो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, आपका कंपाउंड हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 की 6 की बात करनी है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर तो आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, जिसका आंसर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखवाया था, n प्लस 2 bm, n का आंसर आता है 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 यानी कि 4 इंटू 6 √6, √6 का आंसर आता है 2.83, कितना आता है 2.83 bm। इतना मैंने आपको कल याद रखने को बोला था कि एक का जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 थे तब आपकी मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 थी, जब 2 आई तो 2.83, 3 आती है भैया तो 3.87 है, यदि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं ना भैया तो 4.89 है, यदि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 आते हैं तो 5.92 है। क्लियर। चलो ये 6 क्वेश्चन के आंसर तो ठीक है, ये रहा आपका 7 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यूनिवर्सिटी एग्जाम पढ़ते हो तो आप ऐसा करते हो ना कि चलो पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसका रटा लगा लेते हैं, ऐसे ही करते हो ना, सभी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते थे, कोई टेंशन लेने, ऑनेस्टी रखो, जो करते हो वो बता दीजिए ना,
तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग यानी कि आपके दोस्त, मैंने कल समझाया था, जो आप नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपको बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि बॉन्ड बनाने में आपकी मदद करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने में आपकी मदद करेंगे। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड ब्रेक करने के या तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करने में आपकी अगेंस्ट में खड़े होंगे, आपकी होंगे। तो अब युद्ध शुरू हो जाएगा किसके बीच में, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। कैसे युद्ध करना है देख इधर, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के बारे में पता है, यस और नो, यस और नो। मैंने आपको कल समझाया था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में कल समझाया था। क्या भैया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो होगा इलेक्ट्रॉन उसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ये स्टार वाली जितनी ऑर्बिटल मैंने लिखी है ना, ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, नहीं सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये सारी ऑर्बिटल्स है ना, सारी की सारी ऑर्बिटल्स वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें यदि क्या है इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो कैलकुलेट करो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे भी 2 बॉन्डिंग, यहाँ पे भी 2 बॉन्डिंग है, यानी कि 2 + 2 + 6 टोटल हो जाते हैं 6। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आए 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यानी कि 4 आपके दुश्मन है, बाकी बचे 2, यानी कि 2 / 2, यानी कि बी सिंगल बॉन्ड सी बी होगा। बोरॉन, 2 बोरॉन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, 2 बोरॉन के बीच में रहेगा सिंगल बॉन्ड, यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है भैया, 1 आता है। क्लियर। तो यहाँ हम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से, यहाँ आपको एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क जो बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। पहले तो ये मैंने B2 मॉलिक्यूल की बात की ना, B2। अब मैं आपको बता दूं लिथियम की बात। चलो लिथियम का आपको एमओ डायग्राम ड्रॉ करना है। लिथियम का, लिथियम के डायग्राम एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना है डायग्राम में। डायग्राम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज कहाँ पे आएगा, ओनली फॉर द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। लिथियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं 3। तो यहाँ पे 2, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, वो तो आपको पता है। सिग्मा 1s2 2s1 होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 फिलअप कर देंगे आप। यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी 1 ही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कोई बात नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन है वहां जाके वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे दो। तो उसके लिए हम यदि बात करें तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आएगी, तो कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 आएगी, आगे उसकी नहीं आएगी। फिर यहाँ होमोल्यूमर डिफ्राइव कर लेना। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दूँ, होमवर्क सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। होमवर्क में आपसे शुरू करना है H2 के डायग्राम से, H2 डायग्राम, फिर He2 का डायग्राम, फिर आएगा भैया आपको H2, He2, फिर लिथियम का डायग्राम Li2 का। ये 3 का बॉन्ड ऑर्डर, ये 3 का बॉन्ड ऑर्डर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी के अभी ये तीनों के तीनों लिखो, अभी के अभी तीनों के तीनों बॉन्ड ऑर्डर डायग्राम में देखकर फाइंड करो। H2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है वो फाइंड करो, He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है वो फाइंड करो, लिथियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है वो फाइंड करके अभी के अभी कमेंट कर देना है आपको। क्लियर। चलो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में। अब देखो यहाँ पे नोट करके लिख लो ना, यहाँ पे नोट करके लिख लो, आगे चलकर दिक्कत ना हो और कभी भी कंफ्यूजन ना हो। जिसका जो मैं सेंटेंस बोलता हूं आप आपकी समझ के हिसाब से लिख लेना, सिर्फ सेंटेंस इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिख लेना है आपके फ्यूचर के लिए, आपको कभी भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे नोट करके एक एक्सप्लेनेशन लिख लेना। जिसका एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से कम है वो सारे के लिए मोलेक्युलर डायग्राम सेम आएगा। एक ही बात, जिसका एटॉमिक नंबर, यहां पे लिख दूं मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम, मोलेक्युलर ऑर्बिटल एनर्जी लिखता हूं, सिर्फ एनर्जी, मोलेक्युलर ऑर्बिटल एनर्जी फॉर 1 to 7 एटॉमिक नंबर।
जिसका एटॉमिक नंबर 1 से 7 तक है उसका एमओ डायग्राम सेम आएगा। उसके एमओ की एनर्जी, मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी सिग्मा 1s, उससे ज्यादा सिग्मा स्टार 1s आता है, सिग्मा स्टार 1s। और जो देखो 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 इधर देख, ये सिग्मा 1s कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, पता है? पहले तो मुझे बताओ तो सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार, ये जिराड है या अनजिराड? जिराड है ना तो यहाँ सिग्मा जी लिखा मिलेगा, और ये अनजिराड है तो यहाँ पे सिग्मा यू। ठीक वैसे ही पाई ऑर्बिटल है आपकी, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, वॉटेवर जो भी है, पाई है वो अनजिराड है तो पाई यू होगा, और पाई स्टार है ना वो क्या है, जिराड है तो उसके लिए पाई जी लिखा होगा। इन शॉर्ट आपको ऐसा लिखा मिलेगा, ऐसा लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना। क्लियर? तो यहाँ चलो मैं ऐसे ही लिखता हूँ, सिग्मा जी, उससे आगे चलो तो सिग्मा स्टार अनजिराड 1s लिखा होगा, फिर उससे आगे चलो तो सिग्मा जिराड 2s, उससे आगे चलो तो सिग्मा स्टार अनजिराड 2s, या तो सिर्फ ऐसा लिखा होगा सिग्मा जिराड 1s, स्टार नहीं लिखा होगा, उन्होंने स्टार नहीं लिखा होगा, सिग्मा अनजिराड। सिग्मा अनजिराड को आपको समझ लेना है कि वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। यहाँ पे भी सिग्मा जिराड 2s का मतलब बॉन्डिंग, सिग्मा अनजिराड 2s का मतलब है एंटी बॉन्डिंग, या तो वो स्टार लिखते हैं नहीं लिखते, प्रोबेबिलिटी में यहाँ समझा रहा हूँ। क्लियर? फिर उससे आगे चलो तो यहाँ पे इसके बाद आता है पाई अनजिराड, पाई अनजिराड 2px इज इक्वल टू पाई अनजिराड 2py। उससे मेरे दोस्त यदि तू आगे चला जा तो सिग्मा जिराड 2pz, उससे आगे चला जा तो पाई स्टार, वो जिराड ऑर्बिटल है, जिराड, अरे यू कहाँ लिखा हमने, जिराड 2px इज इक्वल टू पाई स्टार जिराड 2py। उससे आगे चला जाए सिग्मा स्टार अनजिराड 2pz, ये उसका एनर्जी लेवल है। सिर्फ एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा। ये रही आपकी ग्राउंड स्टेट, ये रही आपकी एक्साइटेड स्टेट। सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाली ये, यहाँ लोवेस्ट एनर्जी वाली ये। मैंने किसका ऑर्डर लिखा है? एनर्जी का ही ऑर्डर लिखा है। किसका ऑर्डर है भैया? एनर्जी का ऑर्डर है। क्लियर? यदि आपने इसको याद रख लिया, समझ लिया ना, तो आपको एमओ डायग्राम ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो यहाँ पे समझाता हूँ। एमओ डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए N2 है ना, कितना है भैया? N2 है। N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके रखना है। यदि आपको यह ऑर्डर पता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने वो समझाता हूँ। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन में 7, ऐसे कितने हैं? 2, तो टोटल नाइट्रोजन में हो जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन ना। तो 14 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर मेरे दोस्त। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 8 चले गए, 10 12 14 यहाँ तक आएगा। देख चेक कर लेना डायग्राम में। विदाउट डायग्राम आप डायरेक्ट, यदि ये ऑर्डर याद है तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। क्लियर? N2 और N2 से जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा वो के लिए कॉमन डायग्राम रहेगा। उसकी एनर्जी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का लेवल मैंने लिख दिया है। क्लियर? तो आपको ये याद रहना चाहिए। यस और नो? यस। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें आपको टाइटल लगाना है मोलिकुलर डायग्राम फॉर O2 एंड ग्रेटर देन टू O2, जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और 8 से ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 8 या तो 8 से मोर देन 8। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन सभी के लिए कॉमन डायग्राम आएगा। सभी के लिए क्या आएगा? कॉमन डायग्राम। उसमें भी थोड़ा ही चेंज है। तो यहाँ पे टाइटल लगा दे मेरे दोस्त, मोलिकुलर डायग्राम फॉर O2 मोलिक्यूल। पहले एक ऑक्सीजन को उठा ले, इधर रख दे दूसरा ऑक्सीजन एटम। ये मैंने पहला एटम रख दिया, ये दूसरा एटम रख दिया। यहाँ इसकी 1s ऑर्बिटल आ गई, यहाँ इसकी क्या आ गई? 1s ऑर्बिटल आ गई। इससे ऊपर जाते हैं तो 2s ऑर्बिटल, उससे ऊपर जाते हैं तो मेरी आती है 2p ऑर्बिटल। इसको थोड़ा ऐसे अच्छे से लिखते हैं ना, 2p ऑर्बिटल। चल 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 चल, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। 1s ऑर्बिटल, उससे ऊपर जा तू तो 2s ऑर्बिटल, उससे यदि ऊपर जला तो 2p ऑर्बिटल आती है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 रख दे, फिलअप कर। चल 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे चलते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, 4 4 टोटल हो गए 8, 1 2 3 और 4th इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे भी 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 इधर, 1 1। बात खत्म हो गई। बात मेरे दोस्त यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल की बात खत्म हुई है, मॉलिक्यूल की बाकी है, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल की बात बाकी है। तो पहले हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं ना, फिर बाद में हम इसकी नेम देंगे, इसका नाम देंगे। नाम इसका तो यहाँ तक तो पता है ना, मुझे मालूम है आपको इसका नाम आता है। आप बड़े ही स्मार्ट लोग हो ना, बड़े ही आप स्मार्ट लोग हो, आपको पता है इसका नाम पता है। चल चल बता दे, इसका नाम बता दे, चल इसका नाम बता दे। चेंज यहाँ पे आ गया, देख लेना, देख लेना, चेंज इधर पे आ गया है। कौन सा आया है इधर देख तू दोस्त। यहाँ यदि किसी को पता चल गया है तो बता दे व्हाट्सएप पे क्या चेंज आया है। अभी वीडियो स्टॉप करके बता दे, चल चेंज किसका आया है। यहाँ पे 2 ऑर्बिटल, यहाँ यदि हम उससे ऊपर जाए, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल और इससे ऊपर जाए तो यहाँ पे 1 ऑर्बिटल रहेगी। चेंज किसका आया बता दे। चेंज आया देख, यहाँ इसका नाम दे देते हैं ना। इसका नाम क्या आता है भैया, इसका नाम आता है सिग्मा 1s ऑर्बिटल। उसी से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल। इसका नाम है सिग्मा 2s ऑर्बिटल, उससे एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। ये अकेली है ना, सिग्मा 2p z ऑर्बिटल है, ये दोनों साथ में है तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py है। उससे आगे चला जा मेरे दोस्त तो पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz है, सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल है। क्लियर, यस और नो। हमने ऑर्बिटल का नाम दे दिया है, वहां था वही ऑर्बिटल का नाम है, नाम नहीं बदलता। आपका नाम बदलता है क्या? आप अभी गांव में हो या तो कोई भी, आप अभी घर पे हो, चलो फ्रेंड सर्कल के पास जाओगे या तो दुनिया के कोई भी चले जाओ, आपका नाम बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। फिर ऐसा मत करना कि सर मेरा निक नेम है ये है, ये नहीं। आपके आईडी में जो नाम रहेगा वही आपका नाम है, वही आपका नाम, वो चेंज नहीं होगा। आप क्लियर? तो यहाँ पे सभी ऑर्बिटल का नेम तो एज इट इज है, लेकिन ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल चेंज हो गई। यहाँ पे ये दोनों की एनर्जी अगले डायग्राम में थे, N2 के डायग्राम में वैसी ही ये दोनों की एनर्जी भी वही एनर्जी लेवल है, लेकिन यहाँ पे N2 के डायग्राम में ये देख मेरे दोस्त, पाई 2px एंड पाई 2py नीचे थी और सिग्मा 2pz ऊपर थी। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे समझाओ, N2 के डायग्राम में ऐसा था, यहाँ पे पाई 2px और यहाँ पे सिग्मा 2pz, ये पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz ऊपर थी N2 के डायग्राम में। सिर्फ ये सर्कल की मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ से ये सर्कल की बात करता हूँ। ये सर्कल और ये सर्कल क्या आया, ये जंप लगा के ऊपर, उसकी पाई स्टार 2px ने एनर्जी इंक्रीज कर दी, सिग्मा 2pz ने एनर्जी डिक्रीज कर दी। इन शॉर्ट यहाँ पे N2 और O2 के डायग्राम में मेरे दोस्त यही फर्क है, दूसरा कुछ फर्क ही नहीं है, दूसरा कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ यही फर्क है। समझ गए? तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब आप N2 का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये पैटर्न याद रखनी है। बाकी ये सिग्मा 2s 1s वाली तो पैटर्न कॉमन है, दोनों में कॉमन पैटर्न है। यही पैटर्न को याद रखनी है कि N2 के डायग्राम में पाई 2px और पाई 2py नीचे आती है, O2 के डायग्राम में या तो O2 से ऊपर चले जाओ तो उसमें वो जंप लगा के ऊपर चली जाती है। दूसरी बात यही याद न रहे ना, तो जिन्होंने सेंटर ऑफ सिमेट्री या तो प्लेन पड़ा हुआ है, प्लेन तो लगा सकते हो ना, प्लेन बीच में से प्लेन लगाना है, काटना है, मिरर इमेज लगानी है, तो यहाँ पे देख, तो यहाँ से यहाँ बीच में से, यहाँ जो बीच में से प्लेन लगा दे, यहाँ बीच में से ऐसे प्लेन लगा, इन शॉर्ट मिरर इमेज लगा दे ना, मिरर लगा दे। मिरर का मतलब होता है यहाँ जो जितना पोर्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, उसका ही मिरर इमेज ऊपर होना चाहिए। इन शॉर्ट नेम नहीं देखना है, सिर्फ मिरर इमेज देख। यहाँ 2 ऑर्बिटल है, वो मिरर के नजदीक है ना, ऊपर भी मिरर के नजदीक है, सिंगल सेल है वो मिरर से दूर, यहाँ पे भी मिरर से दूर। इन शॉर्ट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ऐसा बोल सकते हैं। ये O2 के डायग्राम में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर? चलो, तो ये O2 का डायग्राम हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको अब हम जाने देते हैं। चलो, ये गया यहाँ पे, ये गया।
अब हमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं, तो कौन सी बड़ी बात है उसमें। चलो इसमें दो इलेक्ट्रॉन रखते जाओ, दो इधर आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, इसमें 4, इसमें भी 4, टोटल हो गए मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए हैं मेरे दोस्त मेरे 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 गए, 3rd 4 5 6, अभी 6, अब आया 7 नंबर का इलेक्ट्रॉन ऊपर और 8 नंबर का इलेक्ट्रॉन उसके बगल में। इन शॉर्ट 8 इलेक्ट्रॉन को मैंने फिलअप कर दिया। अब हमें इसका क्या लिखना है, अब हमें लिखना क्या है, बता देना मेरे दोस्त क्या लिखना है। अब हमें इसका लिखना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सातों के सातों क्वेश्चन लगा दे टाइटल, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चल सिग्मा डायरेक्ट लिखवा दूं, सिग्मा 1s2, फिर आती है सिग्मा स्टार 1s2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर आती है सिग्मा 2p z2, फिर आती है मेरी पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कौन सा आता है, फिर आता है मेरा पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y। ये दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, यस और नो, यस। चलो अब हमें बढ़ना है आगे, अब हमें बढ़ना है क्या, आगे बढ़ना है। यहाँ पे देख, यहाँ पे देख, यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करते हैं, सेकंड नंबर होमो की बात करनी है। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेक्युलर ऑर्बिटल कौन सी है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेक्युलर ऑर्बिटल। तो कि भैया हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलेक्युलर ऑर्बिटल यहाँ पे रही। ये दोनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक है, ये जिसमें भरी हुई है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। तो सारी ऑर्बिटल्स भरी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल ये रही, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो तेरी होमो हो जाएगी पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो उससे ऊपर वाली तेरी क्या हो जाएगी, ल्यूमो। उससे तुझे ऊपर जाना है तो वो तेरी ल्यूमो ऑर्बिटल हो जाएगी। अरे ल्यूमो क्या लिखा, सिग्मा स्टार 2pz तेरी होती है ल्यूमो ऑर्बिटल। यस और नो, यस। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें, सिमेट्री की बात करनी है। तो सिमेट्री कैसे चेक करोगे, तो कि भैया लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपकी कौन सी ऑर्बिटल में गया है, ये चेक कर लीजिए ना जरा। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में गया, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मेरा गया है पाई 2px और पाई 2py में। दोनों को साथ में बोल, दोनों को साथ में बोल। पाई 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py में गया है। पाई स्टार ऑर्बिटल जिराड है या अनजिराड, वो हमने आगे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे लिख पाई स्टार ऑर्बिटल में गया है, इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है। आपकी ऑर्बिटल में क्या है, अरे सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट है, और आई प्रेजेंट है उसका मतलब जिराड हो जाएगा, उसका मतलब क्या होगा, जिराड। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 2। आगे देखा, यहाँ रहा, यहाँ दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैग्नेटिक बिहेवियर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर मेरा कंपाउंड हो जाता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे लिख दे पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट की यदि हमें बात करनी है, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का आंसर आता है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं दोस्त, 2, तो 2.83 bm। यस और नो, 2.83 bm आता है, करेक्ट, यस और नो, यस। चलो ये बात हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हमें बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करनी है, बॉन्ड ऑर्डर की बात करनी है, बॉन्ड ऑर्डर। उसके लिए दोस्त और दुश्मन को गिन लेना, दोस्त और दुश्मन को कैलकुलेट कर ले। इधर ये रहा तेरा दोस्त, जो स्टार वाले है ना, स्टार वाले, वो दोस्त नहीं दुश्मन है। बिना स्टार वाले तेरे दोस्त है। तो पहले स्टार वाले, बिना स्टार वाले को गण कैलकुलेट कर, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, और ये तो स्टार वाले। इन शॉर्ट 10 आए। तेरे दोस्त कितने आएंगे, तेरे दोस्त कितने हैं भैया, 10 आपके दोस्त आए। दुश्मन भी गिनना पड़ेगा ना,
ये 2 + 2 4 + 2 6 आ गए तेरे दुश्मन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है 2, यानी कि ऑक्सीजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर आ गया है तेरा दोस्त 2। कितना आया है बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर। तो ये बात थी हमारी किसके लिए, किसकी बात थी भैया, O2 के बारे में। किसकी बात थी, O2 के बारे में। क्लियर है, यस और नो। यस, चलो ये बात हो गई। अब हमें बात करनी है आगे। अभी थोड़ा एक हिंट दे दूं, एक हिंट दे देता हूं ना। क्लियर, समझ जाओगे आप, अच्छे से समझ जाओगे। फिर एक डायग्राम बचा रहेगा हमारा। आपको यहाँ O2, ये तो हमने बता दिया था O2 के बारे में। यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि O2+ का डायग्राम ड्रॉ करना है, O2+ का मीनिंग क्या है, कोई भी एलिमेंट्स पे यदि पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसका मतलब है उन्होंने इलेक्ट्रॉन घुमा दिया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन। O2 का मतलब है जिस O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, O2+ के पास 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि O2+ का मतलब प्लस ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजन ने, O2 ने एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया है। तो O2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे ही O2- में लिख दूं, क्या लिख दूं, O2- लिख दूं, तो उसका मतलब क्या है, O2 के पास, उसके पास जितने होने चाहिए ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कितने? तो कि -1 ही है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी कि O2, यदि हम यहाँ पे बात करें कि डायरेक्ट O2 है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है। ठीक वैसे ही O2- लिखूँ तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। O2+ लिखूँ तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। O2+2 लिखूँ तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, समझ गए, यस और नो। यस। तो यहां से आपने O2 की बात कर ली, N2 की बात कर ली। चलो अब मैं कह देता हूं O2। एक काम करते हैं ना, O2 और O2 के बाद के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे O2 के डायग्राम को आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक वैसे ही मैं यहाँ पे कह दूं F2 का डायग्राम। किसका, F2 का। तो F2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। और ये डायग्राम ऑक्सीजन का है। F2 का डायग्राम भी सेम टू सेम आएगा, सिर्फ चेंज किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज आएगा, बता दीजिए ना, सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज आएगा। एक काम करो ना, पहले आपको O2 का डायग्राम वीडियो स्टॉप करके अभी का अभी लिख लेना है। चलो वीडियो स्टॉप करके पहले आप O2 का डायग्राम लिख लो। लिख लिया? फिर ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लो। वीडियो स्टॉप करके आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लेने हैं O2 के लिए। इस O2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, होमो ल्यूमो लिख लीजिए, सिमेट्री, और ये सारी बात O2 के लिए आपको लिख लेनी है। क्लियर है, यस और नो। यस। अब मैं यहाँ आपको टाइटल लगाना है O2 नहीं F2, O2 नहीं, अरे रुक जा, O2 नहीं F2 टाइटल लगाना है। F2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो क्या एक फ्लोरीन एटम है, फ्लोरीन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। उसका एटॉमिक नंबर ना, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 9। तो 2 4 8 और 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो इसमें भी 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। यहाँ पे 2p5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2p5 हो गया। क्या करना है, यहाँ तो सारे अरेंजमेंट ऐसे रहेंगे, सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं मेरे दोस्त। इलेक्ट्रॉन देख, सिर्फ ऐड हुए हैं। यहाँ पे कितने थे, अब कितने हैं, तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल हो गए 10। आपने डिस्ट्रीब्यूशन 2 का किया, 2 6 इलेक्ट्रॉन 8, यहाँ पे 8, ये 9 नंबर का इलेक्ट्रॉन, 10 नंबर का इलेक्ट्रॉन हो गया है तेरा डिस्ट्रीब्यूशन, हो गया है तेरा डिस्ट्रीब्यूशन। इधर देख, ये π∗2p, अरे π∗2p x = π∗2py में 2 और इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐड हो गए। किसमें, F2 में। जैसा O2 का था ना, जैसा O2 का था वैसा ही F2 का आया, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। सिर्फ क्या हो गया, चेंज हो गई। चलो मैंने तो अपना काम कर दिया है मेरे दोस्त। कौन सा काम, F2 का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब तुझे नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, आगे चलकर मुझे इससे नेट के क्वेश्चन यहाँ से आया था, यहाँ से नेट का क्वेश्चन आया था, इसीलिए मेहरबानी करके ये क्वेश्चन फिर से पूरा का पूरा डायग्राम वीडियो स्टॉप करके लिख लेना। और ईर्ष्या मत करना,
मेरी ईर्ष्या मत करना कि सर ने नहीं लिखा, सर ने तो इसमें ही डायरेक्ट लिख दिया, सर को कैसी मज़ा आती है इसमें डायरेक्ट लिखने में। आपको भी मज़ा आएगी कब, जब आप नेट JRF हो जाओगे और यहाँ पे आ जाओ पढ़ाने के लिए। जिसको एकेडमिक में इंटरेस्ट है आ जाओ। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ दी F2 का डायग्राम यहाँ पे आपके सामने है। सिर्फ ऑक्सीजन के डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कौन सा चेंज आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में यहाँ पे सब कुछ एज इट इज, यहाँ पे 2-2 हो जाएगा, 2-2। इसके लिए होमो यही रहेगी, ल्यूमो भी एज इट इज, सेंटर ऑफ सिमेट्री एज इट इज, क्योंकि पाई स्टार में सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट, जीराड रहेगा। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का आंसर होगा 0, यानी कि ये कंपाउंड आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक। F2 डज इक्वल टू 0, देयरफॉर डायामैग्नेटिक। ये किसकी बात हो रही है पता है ना? F2 की बात हो रही है। मैग्नेटिक मोमेंट हो जाती है आपके लिए 0.0 bm। और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, चेक कर लेना। यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अरे देख देख कितना काम आसान कर दिया है, कितना तेरे लिए काम आसान कर दिया है। सिंपल सी बात है, बस बैठे बैठे आपको आता ही है। अब तो आपको आता ही है, सिर्फ लिखना है। चलो F2 का डायग्राम लिख लीजिए। F2 का डायग्राम लिख लेना है, लिख लेना मेरे दोस्त। बाद में मैं बहुत ही आसानी से सोल्व करने वाली ट्रिक देता हूँ तेरे को, बहुत ही आसानी से सोल्व करने वाली ट्रिक देता हूँ। कैसे डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करना है ना, वो ट्रिक देता हूँ। बिना पेन छुए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कैसे? चल इधर देख। अब तुझे पता है टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आते हैं कि नहीं? मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, पहले तो सीख टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन N2, एक नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक नाइट्रोजन एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 को मिला दे तो टोटल हो जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे ही N2 प्लस में लिख दूं। N2 प्लस का मतलब क्या है? N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, N2 के पास 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन प्लस का मतलब है उससे 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने गवा दिया, उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे तो 13 हो जाएंगे। ठीक वैसे ही N2 प्लस 2 लिखा होगा, उन्होंने N2 ने 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, तो N2 के पास 14 थे, 2 को घुमा दिए, यहाँ पे हो जाते हैं 12। ठीक वैसे ही चल मान ले ऑक्सीजन है, O2 के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, O2 प्लस 2 लिखा होगा, उसका मतलब प्लस 1 लिखना। O2 प्लस है तो 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक वैसे ही O2 प्लस 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिख तो N2 माइनस है तो 14 है, 14 तो N2 के पास है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये सारे के सारे डायग्राम है ना, सारे के, यदि किसी को कंफ्यूज है ना, सारे डायग्राम मैं ऑलरेडी हमारे उसमें करवाऊंगा, लॉन्ग कोर्स में सारे के सारे डायग्राम लिखने वाले हैं। क्लियर? यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करते हैं। यहाँ हम मान लीजिए O2 माइनस है, O2 माइनस तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 17 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक वैसे ही चल, ये तो हमने होमो एटॉमिक की बात की, होमो एटॉमिक की मॉलिक्यूल की, लेकिन 2 नाइट्रोक्साइड दे दे, नाइट्रोसाइल NO दे दे। यहाँ पे 2 देख अलग अलग मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, 2 अलग अलग तुझे मॉलिक्यूल दे दिए हैं, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। अरे टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना तो तुझे आता है ना, बता देना टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं भैया? 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। तो 7 + 8 टोटल हो जाते हैं तेरे 15 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, बाद में ट्रिक। ठीक वैसे ही तुझे NO प्लस दे दे तो चलो टोटल इलेक्ट्रॉन NO के पास कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस 1 इलेक्ट्रॉन घुमा दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। अब आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आ गया है ना। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना आता है ना, फिर आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकलना दाएं हाथ का काम है। दाएं हाथ का कैसे? तो यहाँ पे पहले तो लिख टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, 15 भी हो सकते हैं, 16, 17, 18, बस यहाँ तक रखते हैं, 19 कोई बात नहीं चलेगा। यहाँ पे 13 हो सकते हैं, 12, 11, 12, 10 इतने हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पे क्या लिखवाता हूँ? बॉन्ड ऑर्डर। चल
यहाँ हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। यदि 14 इलेक्ट्रॉन है ना, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? कोई भी एटम हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, उसकी बात करनी है। तो यहाँ पे लिख ले मेरे दोस्त, डायरेक्ट यहाँ से रेफरेंस में आपको बता देता हूँ। इसको आपको रेफरेंस लेना है। ये 14 है ना, 14 को डायरेक्ट रेफरेंस याद रखो। ये क्या है? तेरा रेफरेंस है। जिसके भी पास 14 इलेक्ट्रॉन है, उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ये एक बात याद रख ले, एक बात याद रख, जिसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। उसका बॉन्ड ऑर्डर आता है क्या? 3। अब क्या करना है? ये रेफरेंस है तेरा। यहां से जितने स्टेप तू आगे जाएगा ना, 0.5 डिक्रीज करते जाना। यहां से एक स्टेप आ गया या इसमें 0.5 डिक्रीज कर दे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। 2 स्टेप आ गया या 0.5, इससे भी डिक्रीज 0.5 डिक्रीज करता जा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.0। चेक कर लेना। ऑक्सीजन था 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आया था 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आया था। इससे आगे यहाँ पे भी तो एक स्टेप 14 से एक स्टेप दूर जाता है ना, तो इसमें 0.5 डिक्रीज होता है। 0.5 डिक्रीज, इसमें 1.5। यहाँ 10 की भी बात लिख ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास 10 है ना, उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। उसमें बॉन्ड ऑर्डर आता है 1। B2 तेरा बेस्ट एग्जांपल। B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? बता देना, 1। आगे हमने पहला एग्जांपल आज का किया। C2 कार्बन, 2 कार्बन को जोड़ दो, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर था उसका 2। इन शॉर्ट, यदि ये ट्रिक तुझे याद है ना, ट्रिक क्या है? जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, वो हो जाएगा तेरा बॉन्ड ऑर्डर उसका 3। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज भाई, जैसे जैसे आप 14 से दूर चले जाओगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर भी बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप चलते आओ ना, तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये सारी बात हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है। क्लियर? तो ये 14 तेरा रेफरेंस रहेगा। एक काम कर, अभी एक काम कर, चल वीडियो स्टॉप करके एक मेहरबानी कर दे मुझ पे, मजा आएगा आगे के लेक्चर में। आपको ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है ना, एक रफ पेज में लिख लो और वो रफ पेज फाड़ के आपके सामने रख। ये शॉर्ट ट्रिक को एक पेज में लिख लेना और वो पेज को सामने रख। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन सोल्व कर, मजा आएगा क्वेश्चन सोल्व करने में। और नेट के गेट के क्वेश्चन भी यहाँ से सोल्व करने हैं। पहला काम कर, ये शॉर्ट ट्रिक लिख ले एक पेज में, कट कर ले पेज को और तेरे सामने रख। चल यहाँ पे मैं तेरे को क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन लिख। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their, arrange the following in decreasing order of their bond order, bond length, bond strength and bond length समझाता हूं अभी। उसके लिए आपको मॉलिक्यूल दे दिए हैं N2 प्लस, N2 प्लस 2, N2 माइनस 2। चल पेन छोड़ दे, पहले समझाता हूं, समझ ले। हमें किसका आंसर देना है? पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का। तो यहां पे लिख ले बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। फिर लिखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ को, फिर लिखना है बॉन्ड स्ट्रेंथ और लास्ट में आंसर लिखना है बॉन्ड लेंथ का। पेन छोड़ दे, इधर ध्यान रख, पहले मैं समझा देता हूं ये तीनों का रिलेशनशिप, फिर हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नेट में पूछ सकते हैं, ये तीनों साथ में नहीं पूछेंगे, या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ऐसे 5 एटम देकर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ लेते हैं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर तुझे पता है ना, तो ये दोनों का आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर मान लेना, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। स्ट्रेंथ यानी ताकत, स्ट्रेंथ यानी क्या है? ताकत। अब मैं आपको कहूं
मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकली समझते हैं। आप जहाँ पे हो वहाँ पे खड़े रह जाओ, मैं इधर खड़ा हूँ, क्लियर। आपको मैं एक हाथ अपना मिलाता हूँ, मैंने आपको एक हाथ मिलाया, चलो आपने भी मुझे ऐसे हाथ मिला लिया, एक हाथ मिलाओ, फिर आप दूर तरफ चलते जाओ, मेरी ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचो और मैं यहाँ पे से खींचता हूँ, मैं यहाँ से खींचता हूँ। इन शॉर्ट हमने जो ओवरलैपिंग की है ना, हमने जो ओवरलैपिंग की है वो सिर्फ और सिर्फ एक हाथ से, यानी कि हम दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है 1 का। किसका है? बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 1 का, क्लियर। आप हम दोनों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 1 है। मैं आपको खींच रहा हूं, मेरी तरफ आपको खींच रहा हूं, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, इन शॉर्ट आप खींच रहे हो, क्लियर। तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है, समझना, थोड़ा लॉजिक लगाना। अब मैं आपको दूसरे हाथ से पकड़ लेता हूं, अब मैंने आपको दोनों हाथ से पकड़ लिया है और मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं, मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं। सबसे ज्यादा ताकत किस में लगेगी? एक हाथ से खींचू उसमें या दोनों हाथ से खींचू उसमें? दोनों हाथ से खींचू उसमें या एक हाथ से? स्वाभाविक सी बात है, दोनों हाथ से खींचूंगा तो मेरी ताकत इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट दोनों हाथ से पकड़ा तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 2। एक हाथ से पकड़ा तो बॉन्ड ऑर्डर 1। तो हम दोनों के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड बना है और डबल बॉन्ड बना है, अब ऐसा समझ लो कि मैंने आपको एक हाथ से पकड़ा, अब हमारे दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑर्डर है, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है, पकड़ समझना। अब आपको पीछे से कोई खींच रहा है, वो आप पता है ना, वो एक मूवी है, नाम तो भूल गया, यहाँ पे मूवी गेम भी है, यहाँ पे फायर होती है और रस्सी के बीच में एक कपड़ा लटका हुआ होता है, यहाँ से कुछ लोग इसको इस तरफ खींच रहे होते हैं, यहाँ से कुछ लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पे खींच रहे होते हैं। इन शॉर्ट इसको रस्सी को दोनों तरफ से खींच रहे होते हैं, क्लियर। यहाँ कपड़ा जिसकी तरफ जाता है, यस वो उसमें हीरो तो कौन है, नाम नहीं, क्रिस मूवी है ना, क्रिस मूवी है, उसमें वो गेम आती है, वो रस्सी खींचने वाली गेम आती है। ठीक वैसे ही बात, हम दोनों ने हाथ मिलाया है, आपको पीछे से कोई खींच रहा है, मुझे भी पीछे से कोई खींच रहा है, तो वो खींचने वाले लोग हमारा ये सिंगल बॉन्ड है ना, वो इजीली ब्रेक कर सकते हो, हमारे दोनों का हाथ छूट जाएगा, क्लियर। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को दोनों हाथ से पकड़ लिया है, तो खींचने वाले लोग आसान से नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया। इन शॉर्ट जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा, तो फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर 1 है, 2 है, 3 है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत किस में ज्यादा होगी? 3 में। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो भैया, नोट करके लिख, तो नोट करके यहाँ पे लिख ले, नोट करके रिलेशनशिप लिख ले, नोट करके लिख, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड की ताकत इंक्रीज होती जाएगी। दूसरा रिलेशनशिप इज लिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मान ले 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स है, अरे नाइट्रोजन की बात करते हैं, चल 2 नाइट्रोजन है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये इजीली ब्रेक हो सकता है। लेकिन 2 नाइट्रोजन है, उसके बीच में यदि डबल बॉन्ड है, उसके बीच में यदि डबल बॉन्ड है, तो देख ये सिंगल बॉन्ड की साइज, ये क्या मेरी लंबाई है, बॉन्ड की लेंथ है, ये ऊपर जो मैंने लिख ली वो सिंगल बॉन्ड की, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बॉन्ड लेंथ इतनी है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड लेंथ क्या हुई? डिक्रीज। बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड लेंथ उससे भी डिक्रीज हो गई। इन शॉर्ट सबसे ये 3 रिलेशनशिप से देख सबसे ज्यादा ताकत वाला बॉन्ड कौन सा है? तो कि ये सबसे छोटी, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इसका। सबसे लोवेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है? तो कि इसकी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। एक रिलेशन याद रखना, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का दोनों का आंसर क्या आता है? सेम। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम आएगी। उसकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी? सबसे कम आएगी। चल इसमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। पहला आंसर बता मुझे बॉन्ड ऑर्डर का, पहला आंसर बता दीजिए मुझे बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, वो पता मुझे लगाना पड़ेगा। कहां से? अरे कहां से पता लगाना पड़ेगा भैया? टोटल इलेक्ट्रॉन से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चल टोटल इलेक्ट्रॉन
टोटल इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, इसमें 13, इसमें 12, इसमें 15, इसमें 16। अरे पता ना नाइट्रोजन में 14 है, इसमें 13, एक इलेक्ट्रॉन घुमा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 15, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए नाइट्रोजन में तो 16। जिसका भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2.0, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 2.5, यहाँ आएगा 2.0। इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आया किसका आया, मेरा N2 का सबसे ज्यादा। फिर तो क्या आया, ये 2.5 ये 2.5 दोनों सेम है तो N2 प्लस इज इक्वल टू N2 माइनस, N2 प्लस और N2 माइनस ये दोनों का सेम है, किससे कम है N2 से, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर N2 से कम है। फिर आगे चल 2 वाले N2 प्लस 2 इज इक्वल टू N2 माइनस 2, N2 माइनस 2, ये बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों का आंसर है। N2 की बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। यस और नो, यस। तो N2 प्लस N2 माइनस 2, N2 प्लस 2, N2 माइनस 2, क्लियर। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका 2.5, इसका 2.0 है। बॉन्ड लेंथ का आंसर क्या होएगा, उल्टा हो जाएगा ना, बॉन्ड लेंथ का आंसर हो जाएगा उल्टा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी है, तो कि भैया N2 प्लस 2 की, तो N2 प्लस 2 इज इक्वल टू N2 माइनस 2, उससे कम बॉन्ड लेंथ तो कि N2 प्लस इज इक्वल टू N2 माइनस, फिर तो कि भैया N2 की, फिर आती है N2 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन नेट और गेट में पूछते हैं। क्लियर, समझ गए, यस और नो, यस। चलो तो ये बात हो गई N2 के बारे में, ये बात हो गई किसके बारे में, N2 के बारे में। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आइए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, हमारे क्वेश्चंस की ओर। ये रहा आपका CSIR नेट का क्वेश्चन। चलो वीडियो स्टॉप करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है अभी के अभी। चलो वीडियो स्टॉप करके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पहले क्या बताया, द करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। पहले से चेक करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आता है। तो N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, उन्होंने पहला स्टेटमेंट ऐसा दिया है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर हायर देन N2 प्लस। N2 तो N2 भैया देख, N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3.0, N2 प्लस यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस एंड हायर लार्जर बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू N2 प्लस। लार्जर बॉन्ड लेंथ, क्या कहा है, लार्जर बॉन्ड लेंथ कंपेयर टू N2 प्लस। इन्होंने ऐसा कहा है कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और उसकी बॉन्ड लेंथ भी N2 प्लस से ज्यादा है। गलत बात है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर, ये पहला स्टेटमेंट यहां तक करेक्ट है। N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस एंड हैज लार्जर बॉन्ड लेंथ। क्या N2 की बॉन्ड लेंथ N2 प्लस से ज्यादा होगी, N2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना भैया ना। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट की, N2 प्लस हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2, गलत बात है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर है कितना 3.0, N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। ये पहला स्टेटमेंट ही इन्होंने गलत दे दिया है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है तो वो भी नहीं आएगा। N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, यस N2 का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस से ज्यादा है, करेक्ट। एंड हेंस हायर डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर टू N2 प्लस। क्या कहा इन्होंने, डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि उन्होंने बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर दी। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। कैसे, इधर ध्यान रख, इधर ध्यान रख मेरे दोस्त। ये मैंने कहा N का सिंगल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड N है, N ट्रिपल बॉन्ड N है। इसको ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुझे थोड़ी एनर्जी चाहिए, थोड़ी भी एनर्जी देगा ना सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। खींचोगे भी फिर भी ब्रेक हो जाएगा। N डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो तुमने यहाँ पे एनर्जी दी है ना, मान लीजिए यहाँ पे तुमने x जितनी एनर्जी दे दी तो यहाँ 2x जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक करने हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं ना तो 3x जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। इन शॉर्ट
इसको हम यदि डिसोसिएशन एनर्जी बोल दे तो सबसे ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आई, बता देना। सबसे ज्यादा डिसोसिएशन एनर्जी किसकी आई, ट्रिपल बॉन्ड की। तो इन शॉर्ट 100 बात की एक बात, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या आएगी, ज्यादा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसा ही समझने लायक पूछ लिया है कि N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस। करेक्ट स्टेटमेंट है, N2 का बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस से ज्यादा है। हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर टू N2 प्लस, यानी कि N2 को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो N2 प्लस से ज्यादा है या कम है, वो क्वेश्चन पूछा है। N2 की एनर्जी, N2 को डिसोसिएशन यानी कि N2 को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपका आंसर सही है, ये आपका आंसर कही है। कितने मार्क्स में पूछ लिया है, 68 मार्क्स। कितना मार्क्स, 68 मार्क, यानी कि 68 मार्क में पूछा है, यानी कि 4 मार्क्स। 68 नंबर का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का है, 4 मार्क का। तो ये एमओटी से ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। अरे समझ रहे हो कि नहीं, यह स्टेटमेंट दोनों ऊपर वाले गलत है। क्यों, N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर वो सही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि N2 की बॉन्ड लेंथ N2 प्लस से ज्यादा होगी, वो गलत बात है, पहला स्टेटमेंट। इसीलिए पूरा ऑप्शन पढ़ो, बाद में टिक लगाना। सिर्फ आपने इतना पढ़ के लगा लिया होता, ऐसा ऑप्शन तो इधर भी है, लेकिन ये पीछे वाला स्टेटमेंट बदल जाता है, पीछे वाला स्टेटमेंट बदल जाता है। क्लियर, चलो ये रहा आपका नेक्स्ट। ये तो हमने दोस्त कल कर लिया है, यस और नो। ये रहा आपका CSIR नेट का क्वेश्चन, 132 मार्क, 132 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का है, 132 नंबर का क्वेश्चन है। तो तुझे आना चाहिए, तो तुझे आना चाहिए। चल चल चल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चुरा ले, चुरा ले। CSIR नेट से 4 मार्क, 4 मार्क का क्वेश्चन है। सिर्फ इन्होंने पूछ लिया है C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दूं, सिग्मा 1s, उससे ऊपर जाओ, सिग्मा स्टार 1s आता है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी वाई। किसके जैसा डायग्राम, बता देना, किसके जैसा डायग्राम है, N2 जैसा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, C2, यानी कि एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाते हैं 12 इलेक्ट्रॉन। रख दे इधर, 12 इलेक्ट्रॉन को रख दे, इसमें भी 2, इसमें 2, 2, 2, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए, 8 चले गए, 2, 2, 12 हो गए ना, 12, यस। सिग्मा 1s होना चाहिए, सभी में सिग्मा 1s है। उसके बाद सिग्मा स्टार 1s सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सिग्मा 2s ये है, ये है। सिग्मा स्टार, सिग्मा 2pz ये गलत। क्यों, यहाँ पे देख, यहाँ पे गलत हो गए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 2s के बाद आता है तेरा पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई। इन्होंने यहाँ पे लिखा है क्या, 2p ऑर्बिटल को है ना, ये पाई टू पी एक्स है ना, पाई टू पी एक्स और वाई को कॉमन लेकर इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए, एक्स और वाई को कॉमन लेकर इन्होंने कर दिए है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो तेरा करेक्ट स्टेटमेंट सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए साथ, तो तुझे क्या दिक्कत है। ये रहा तेरा 4 मार्क्स का आसान क्वेश्चन, 4 मार्क का आसान क्वेश्चन आ गया है। क्लियर, समझ रहे हो, यस और नो। चलो तो ये बात हो गई 132 मार्क्स की, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। चलो 27 नंबर यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एमओटी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। इन्होंने सिर्फ ऐसा पूछा है, सिर्फ देख, डायग्राम सोल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इन्होंने कहा है B2 मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए, B2 मॉलिक्यूल। B2 मॉलिक्यूल में इन्होंने बता दिया है पाई ऑर्बिटल कैसी है और पाई स्टार ऑर्बिटल कैसी है, जिराड या तो लीनियर अनजिराड है। पाई जो बॉन्ड फॉर्म होता है B2 मॉलिक्यूल में वो जिराड ऑर्बिटल से होता है या अनजिराड से, और पाई स्टार जो होता है वो जिराड से होता है या अनजिराड से। उसके लिए तुझे यदि उन्होंने ऐसा भी पूछा होता ना, पाई और पाई स्टार, फिर भी तुझे तो पता है पाई जो बॉन्ड होता है, जो पाई ऑर्बिटल होती है वो अनजिराड ऑर्बिटल होती है। मैंने आगे टेबल लिखवाया है, पहले लेक्चर में मैंने टेबल लिखवाया, टेबल क्या मैंने प्रूफ करवाया है ना, हमने ओवरलैपिंग करवा के देखा ही है, हमने ओवरलैपिंग करवा के देखा है कि कौन सी ऑर्बिटल कैसी होती है। तो फिर से यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ, ये टेबल लिखा है कि बॉन्ड होता है भैया, बॉन्ड होता है जो आपका, वो बॉन्ड में 2 तरह के, तो कभी सिग्मा बॉन्ड होगा,
और दूसरा होता है पाई बॉन्ड। इसमें दो प्रोबेबिलिटी है। कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल, दूसरी आती है सिग्मा स्टार बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। इसमें भी दो है पाई बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। इसमें भी मेरे दोस्त पाई एंटी बॉन्डिंग या तो पाई स्टार बॉन्डिंग मोलेक्युलर ऑर्बिटल। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट, देयरफॉर जिराड है ये। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट, देयरफॉर अनजिराड। ये मैंने अगले लेक्चर में प्रूफ करवाया है, सिर्फ रिवाइज करवा देता हूँ। पाई है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आई एब्सेंट, देयरफॉर अनजिराड। सेंटर ऑफ सिमेट्री आई प्रेजेंट, देयरफॉर जिराड। यस और नो? यस। तो तुझे सिर्फ पूछा है कि पाई बॉन्ड और पाई स्टार है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल और पाई स्टार। ये पाई क्या है? अनजिराड। पाई क्या? पाई स्टार जिराड। देख ऐसा ऑप्शन है, देख ऐसा ऑप्शन है। पाई क्या कहा है हमने? पाई अनजिराड ना, ये अनजिराड वाले दो ऑप्शन, पाई स्टार जिराड, ये रही। ये तेरा करेक्ट आंसर आ गया, ये तेरा करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया था, सिर्फ 2 मार्क्स का। नेट में सिर्फ 2 मार्क्स नहीं होते मेरे दोस्त, नेट में सिर्फ नहीं होते, 2 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होमो और ल्यूमो का क्वेश्चन है। तो होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड लोवेस्ट, हाईएस्ट होमो से ल्यूमो में ट्रांजिशन करवानी है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवानी है। होमो ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व कलर हेलोजन। आपको पता है आयोडीन है, आयोडीन उसका कलर कैसा है? वायलेट, स्ट्रॉन्ग वायलेट कलर है। फिर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन, ऐसे कलर हेलोजन कंपाउंड है ना, वो कलर वाले कंपाउंड है। हेलोजन कंपाउंड कलर कंपाउंड है, क्लियर? तो वो हेलोजन कंपाउंड में कलर किसकी वजह से आता है वो बताया है, कलर किसके कारण आता है वो पूछा है। कोई बात नहीं, चलो पहले काम क्या करना पड़ेगा? तो एमओ डायग्राम हमें चाहिए हेलोजन का। किधर गया हमारा हेलोजन का एमओ डायग्राम? हेलोजन का एमओ डायग्राम किधर गया? ये रहा F2 का, F2 हेलोजन है ना, उसका एमओ डायग्राम। इन्होंने पूछ लिया है क्या? होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो होमो ऑर्बिटल कौन सी रहेगी और ल्यूमो ऑर्बिटल कौन सी रहेगी वो बता दे। इन्होंने घुमा फिरा के पूछा, डायरेक्ट नहीं बता दिया कि हेलोजन की, हेलोजन है F2 है तो उसकी होमो ऑर्बिटल कौन सी है? ल्यूमो। सिर्फ इन्होंने पूछ लिया है होमो में से ल्यूमो में ट्रांजिशन हो रही है तो होमो का नाम बता, ल्यूमो का नाम बता। तो इसका होमो का नाम क्या है बता, तो इसका होमो का नाम क्या है? होमो पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, तो इसके लिए तेरी होमो का नाम आता है पाई स्टार। और ल्यूमो कौन सी है? तो क्या सिग्मा स्टार। पाई स्टार होमो है और सिग्मा स्टार क्या है? ल्यूमो है। चल तो हम यहाँ चले आते हैं। यहाँ पे इन्होंने होमो का नाम क्या है बता दे। होमो का नाम तो क्या भैया पाई स्टार है। ल्यूमो का नाम किधर गई? ल्यूमो, इसका नाम है सिग्मा स्टार। सिर्फ इन्होंने ऐसा पूछा है कि द होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल एंड ल्यूमो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व कलर ऑफ द हेलोजन मोलेक्यूल। हेलोजन गैस में जो कलर आता है वो किसके वजह से आता है? वो उन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर दिया था, यदि तुझे ढूंढना आता हो तो। इन्होंने क्या बताया था? होमो टू ल्यूमो ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन होमो ऑर्बिटल में से ल्यूमो में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करके। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हम कोऑर्डिनेशन में अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करना है। सिर्फ आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बताया है। होमो का नाम क्या है? पाई स्टार। ल्यूमो का नाम क्या है? सिग्मा स्टार। तो पाई स्टार में से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन हो रही है ऐसा ऑप्शन बता दे। पाई स्टार में से सिग्मा स्टार ऐसा है कहीं पे? देख ये रहा पहला ऑप्शन तेरा, ये रहा तेरा पहला ऑप्शन। ये होमो टू ल्यूमो में ट्रांजिशन हो रही है, यानी कि पाई स्टार टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कारण आपके कंपाउंड में कलर आता है, आपके कंपाउंड में कलर आता है। क्लियर? तो इसी से नेट के क्वेश्चन थे। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा अभी इंफॉर्मेशन देता हूँ। यदि अभी भी किसी को भैया, यदि अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है ना कि क्लास करने हैं, ज्वाइन करना है, इंस्टीट्यूट नहीं करना है, CSI नेट की प्रिपरेशन करनी है, आप MSc में हो, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस देता हूँ। यदि आप MSc में हो ना तो सोच लेना, सिर्फ अपने आप पे सोच लेना, क्या आप अभी भी घर पे ही हो? क्या आप पूरा दिन ऑनेस्टी से MSc की प्रिपरेशन करते हो? और यदि करते भी हो तो कितना वक्त लगता है MSc के प्रिपरेशन करने में? कितना वक्त लगता है? हमने भी MSc किया, हम तो कॉलेज ही नहीं जाते थे। कॉलेज जाते थे, कॉलेज पढ़ने जाते थे, लेकिन पढ़ने जाते इससे
टाइम पास करने के लिए कॉलेज नहीं जाते हैं कि चलो आज कुछ भी नहीं है फिर भी कॉलेज घूम के चले आओ, ऐसा नहीं। यदि जाना है तो परफेक्ट पढ़ाई करो, वरना नहीं करो। क्लियर? इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूँ, यदि आप एमएससी में हो, बीएससी में हो तो कोई बात नहीं, इन बीएससी इन एमएससी कहीं सारे स्टूडेंट अभी भी क्लास कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का फीस पेमेंट आ गए, रजिस्ट्रेशन तो छोड़ो दूर की बात है, फीस कब कितने स्टूडेंट ने पे कर दी है कि सर आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, डेमो लेक्चर नहीं देखने हैं, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, उसको इतना ट्रस्ट है। और मैं यहाँ पे ऐसी बात नहीं कर, आप एमएससी में हो, नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या बीएससी वाले जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या नेट गेट दोनों जीसेट सभी है, और जीसेट टेंटेटिव आ रही है, टेंटेटिव शेड्यूल हो सकता है जीसेट का मई या अप्रैल में। क्लियर? तो जून आपका टारगेट है जून, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि अभी क्लास करूं या नहीं करूं, या तो आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो अभी हमने क्लास किया तो एमएससी में या तो केटी आ सकती है, प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं होगी। गलत बात, 100% मैं आपको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि बीएससी एमएससी में आप ऐसा सोच रहे हो कि यदि हमने अभी क्लास किया तो हम बीएससी या एमएससी में केटी ला सकते हैं और प्रॉपर वे से उसमें नहीं कर सकते हैं मेहनत, तो आप गलत बात कर रहे हो। मैं आपको टोटली रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि आपके बीएससी और एमएससी में जितना सिलेबस आता है ना, जितना, वो हम यहाँ पढ़ाने ही वाले हैं। कितने? सिर्फ 6 मंथ में आपका बीएससी और एमएससी का टोटली सिलेबस आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा, टोटली सिलेबस कवर हो जाएगा। क्लियर? इन शॉर्ट नेट में, ये नेट में सिलेबस बनता है ना, वो सभी की यूनिवर्सिटी का कंबाइन होकर भी बनता है। इन शॉर्ट सारा केमिस्ट्री आता है, तो आप तो सिर्फ एक, इन शॉर्ट में क्या कह दूँ, नेट क्या है भैया? नेट समुंदर है, नेट है क्या? समुंदर है। और आपका एमएससी क्या है? एक रिवर है। नेट है आपका सी, आपका ओशन है, नेट आपका ओशन है, और ये क्या है? रिवर है। तो समुंदर में जितना पानी होगा उससे कम ही पानी रिवर में आएगा ना, उससे कम ही पानी रिवर में होगा। इन शॉर्ट ये सभी सारी रिवर मिलके क्या बनाती है? ओशन को बनाती है। इसीलिए कहता हूँ कि आप अभी एक रिवर में हो, इसमें छलांग लगाना है तो लगा दीजिए बिना सोचे हुए, क्योंकि एक बार ये समय निकल गया ना, बाद में अफसोस होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैटालिस्ट को ही ज्वाइन करना है आपको। यदि आप एमएससी में और आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी है तो कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन हाँ एक बात है, यदि आपको क्वालिटी चाहिए ना भैया, क्वालिटी चाहिए तो कैटालिस्ट में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और हम यहाँ सिस्टमेटिकली टोटली बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, सब कुछ टोटली बेसिक से आपको मिल जाएगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी है तो मेहरबानी करके लग जाइए प्रिपरेशन में, खोटा सोचने में टाइम मत गवाइए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपलसरी। जो भी स्टूडेंट ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ना, तो रजिस्ट्रेशन जाके करवा दीजिए। कौन से? www.phenol.com पर, phenol.com पर। और हमारी YouTube चैनल पे तो आप अभी लेक्चर्स देख ही रहे हो, और लेक्चर ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना है आपको, ताकि आगे चलकर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन ऑन रखना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, यदि किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हो, या तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये मेरा नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देना है आपको। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी कन्फ्यूजन है आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सारी डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी बात, यदि किसी ने व्हाट्सएप गूगल फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो गूगल फॉर्म है हमारा, फ्री रजिस्ट्रेशन है, करवा दीजिएगा ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड जाओ। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे एमओटी को थोड़ा विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम VSEPR थियरी की डिस्कस करने वाले हैं। तो इतनी एमओटी नहीं है, एमओटी अभी थोड़ी बहुत बाकी है, वो हम कंप्लीट करेंगे सिस्टमेटिकली कोर्स बाय हमारे लॉन्ग कोर्स में। रेगुलर लेक्चर में सारे मॉलिक्यूल्स के बारे डिस्कस करेंगे, ये CSI नेट के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे वहाँ जाके भी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।